डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में हम लोग दूरी और विस्थापन पर आधारित महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, बिल्कुल आप लोग प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो नियम बताएंगे लगाइएगा। बिल्कुल आप कोई भी प्रश्न होगा दूरी और विस्थापन से संबंधित, उसको आप आसानी से कर लेंगे। एक वस्तु, कोई वस्तु है जो बिंदु P से, वो जो वस्तु है वो बिंदु P से 7 मीटर त्रिज्या आप जानते हैं। एक वस्तु बिंदु P से 7 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्तीय पथ पर चलकर P के ठीक विपरीत पथ पर चलकर P के ठीक विपरीत स्थिति Q पर पहुंचती है। कहां पहुंचती है? P के ठीक विपरीत स्थिति में Q पर पहुंचती है। तो वस्तु द्वारा तय किए गए दूरी और विस्थापन की गणना कीजिए। आप प्रश्न देखिए, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। आंकिक प्रश्न को लगाने के लिए आप प्रश्न को एक बार पढ़िए, उसके बाद क्या दिया गया है उसको लिखिए। यदि आवश्यक चित्र बनता है तो चित्र को बनाइए और फिर प्रश्न को आप संबंधित सूत्र लगा करके हल कर दीजिए। एक वस्तु बिंदु P से 7 मीटर त्रिज्या, जो त्रिज्या है दिया है R बराबर 7 मीटर। बिंदु P से 7 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्तीय पथ, अर्धवृत्त मतलब एक पूरा वृत्त और अर्ध मतलब आधा वृत्त अर्थात आधा गोला अर्धवृत्तीय पथ पर चलकर P के ठीक विपरीत स्थिति Q पर पहुंचती है। तो वस्तु द्वारा तय किए गए दूरी और विस्थापन की गणना कीजिए। वस्तु द्वारा तय किए गए दूरी और विस्थापन की गणना करना है। प्रश्न समझ में आया? अब आप देखिए, चित्र देखिए। मान लीजिए कि एक वस्तु है P पर वस्तु थी। अब वो अर्धवृत्ताकार पथ पर, आप ये देखिए, ये आधा वृत्त हो गया ना। अगर पूरा होता तो पूरा मिला देते हैं। आप ये देखिए, इसके विपरीत Q पर पहुंचता है। यही तो अर्धवृत्त हो गया ना। पूरा वृत्त होता तो ये इस प्रकार से इसको मिला देते। ये देखिए पूरा होता, लेकिन यहाँ पर पूरा वृत्त दिया नहीं गया है। हमको क्या दिया है? अर्धवृत्त। P के ठीक विपरीत, ये विपरीत हो गया, Q हो गया। यहाँ पर आप देखिए, ये इसका केंद्र है। केंद्र दिया है 7 मीटर।
दिया गया है। r बराबर क्या है 7 मीटर है। अब यहाँ पर हमको दूरी ज्ञात करना है और विस्थापन ज्ञात करना है। अब आप समझिए, आपको हम दूरी में बताए हैं किसी पिंड द्वारा तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अर्थात ये देखिए, जितना भी गया जो पथ की लंबाई है, पथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। पथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। दूरी आप जानते हैं समय बढ़ने के साथ सदैव बढ़ती है या उतनी ही रहती है, कभी कम नहीं होती है। तो आप देखिए, दूरी बराबर ये क्या है, परिधि कहलाती है। वृत्त की क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। पूरी परिधि क्या होती है, सरकमफ्रेंस 2 पाई r होती है। यहाँ पर क्या है, आधी परिधि है, आधी गुणे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, जो वृत्त की परिधि होती है, पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r होती है। यहाँ पर आधा है तो इसलिए हम यहाँ पर आधा लिख रहे हैं, 2 पाई r। आप देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, पाई इंटू r हो गया। क्या हो गया, पाई इंटू r हो गया। पाई का मान 22/7, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पाई का मान 22/7 या 3.14 आप लिख सकते हैं। तो पाई का मान 22/7 है और गुणे r का मान क्या दिया है, 7 मीटर। r का मान क्या दिया है, 7 मीटर। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, 22 मीटर। यही क्या हो गई, दूरी P से, क्योंकि दूरी हो गई 22 मीटर। प्रश्न समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। ये देखिए, P से जितने डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या कहलाएगा, क्यों कहलाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु R दे देता, इतना ही ज्ञात करवाता, तो ये जो 1/2 किए हैं यहाँ पर 1/4 कर देते। क्या कर देते, 1/4 कर देते। यहाँ पर विस्थापन देखिए, विस्थापन T से क्यों का, विस्थापन आप जानते हैं कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। PO और प्लस अर्थात पूरी जो P क्यों की दूरी है वही क्या कहलाएगी, वही विस्थापन कहलाएगा। P से क्यों की दूरी, अब ये देखिए 7 मीटर है, तो A भी कितना होगा, A भी 7 मीटर होगा, ये भी 7 मीटर और ये भी 7 मीटर होगा। तो ये दोनों कितना हो जाएगा, 7 + 7 14 मीटर हो जाएगा। ये क्या हुआ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ही तो दूरी होती है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ही तो क्या होती है, दूरी होती है। ये दूसरा उत्तर आ गया आपका 14 मीटर। 14 मीटर। हम उम्मीद करते हैं कि बेहद आसान प्रश्न था, आपकी समझ में आया होगा। इस प्रकार से हम एक दूसरा प्रश्न लेते हैं, दूसरे प्रकार का लेते हैं। अब आप अर्धवृत्ताकार और वृत्ताकार रूप में कर लेंगे, ठीक। एक चित्र आपको इसमें दिया गया है दूसरे प्रश्न में, पहले आपको चित्र बता देते हैं। चित्र दिया गया है, ये चित्र दिया गया है, दिए गए चित्रानुसार दिए
कोई वस्तु पृथ्वी पर, जी क्या है, ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी पर किसी बिंदु आधार ए से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर यच ऊंचाई तक, यच ऊंचाई, आप यच ऊंचाई देख रहे हैं, यच ऊंचाई तक जाकर लौट आती है, जाकर के लौट आती है। तो दूरी और विस्थापन की गणना कीजिए। तो दूरी और विस्थापन की गणना करना है, दूरी बताना है इसमें, और क्या बताना है, विस्थापन भी बताना है। आप देखिए जो पिंड है वो ए से जाता है और बी से होता हुआ फिर ए पर वापस आता है। प्रश्न समझिए, देखिए दिए गए चित्रानुसार कोई वस्तु पृथ्वी पर किसी बिंदु आधार ए से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कहते हैं, क्षैतिज मतलब इस प्रकार से लेटा हुआ, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा हुआ, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर यह ऊंचाई तक जाकर लौट आती है। मान लिया कि ये वस्तु गया यहाँ से और ये फिर वापस आ गया, ये फिर वापस लौट आती है। तो दूरी और विस्थापन की गणना कीजिए। आपको हम बताए हैं, बिल्कुल परिभाषा याद रखें, किसी पथ द्वारा, किसी पिंड द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ए से बी जाएगा, ए से बी जाएगा और फिर बी से ए आएगा, यही तो दूरी हुआ। मान लीजिए यहाँ पर हमको यहाँ पर जाना है ब्लैक बोर्ड के किनारे पर, और हम ये देखिए घूमते हुए जा रहे हैं। ये देखिए जब हम घूमते हुए जाएंगे तो वो भी संपूर्ण पथ क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। एच हो गया, एच हो गया, ये क्या हो गया, 2h हो गया, क्या हो गया, 2h हो गया। जो इसमें महत्वपूर्ण था वो विस्थापन है, वो क्या है, विस्थापन है। अब आप देखिए यहाँ पर विस्थापन कैसे कैलकुलेट करेंगे, पिंड ए से चला है, बी पर गया है, फिर वापस ए पर चला आया है, उत्तर तो आ गया होगा आपका। ए से चला है, बी पर गया है, बी से वापस फिर ए पर आ गया, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु उसका क्या हो गया, 0 हो गया। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या हो गया, 0 हो गया ना। जो कुछ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। यहाँ देखिए ए से बी तक की दूरी प्लस बी से ए तक की दूरी। यहाँ पर ए से बी तक की, अब यहाँ हम अक्ष लेंगे, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। आप ये देखिए ये प्लस एच हो गया। अब यहाँ पर बी से आ रहे हैं तो निगेटिव दिशा में आ रहे हैं, आप ये देखिए नीचे अक्ष में आ रहे हैं। जब नीचे अक्ष में आएंगे तो माइनस एच हो गया, एच वेक्टर माइनस एच बराबर 0, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये क्या आ गया, 0 आ गया। विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया।
इसको आप वैसे भी कह सकते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है, इसलिए विस्थापन शून्य होगा, इसलिए विस्थापन शून्य होगा। बिल्कुल समझ में आया होगा। एक प्रश्न और लेते हैं। एक पिंड पूर्व दिशा में 6 मीटर की दूरी तय करने के पश्चात 8 मीटर की दूरी उत्तर दिशा में तय करता है, उत्तर दिशा में तय करता है। तो दूरी और विस्थापन की गणना कीजिए। देखिए जो पिंड है, आप देखिए प्रश्न को समझिए। एक पिंड पूर्व दिशा में 6 मीटर की दूरी तय करने के पश्चात 8 मीटर की दूरी उत्तर दिशा में तय करता है, तो दूरी और विस्थापन की गणना कीजिए। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपको बताएंगे जो आप हमेशा के लिए फिजिक्स में इस्तेमाल करेंगे। इस तरफ पूरब होता है, हमारे दाहिने तरफ पूरब होता है और बाएं तरफ पश्चिम होता है, ऊपर की ओर उत्तर होता है और नीचे की ओर दक्षिण होता है। इसको आप हमेशा इसी प्रकार से आप भी इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखिए एक पिंड पूर्व दिशा में 6 मीटर, मान लिया ये पूरब यही है 6 मीटर, पूरब दिशा में 6 मीटर की दूरी तय करने के पश्चात 8 मीटर की दूरी उत्तर दिशा में, आप ये देखिए 8 मीटर की दूरी उत्तर दिशा में तय करता है। तो दूरी और विस्थापन की, मान लीजिए ए से बी गया, बी से सी गया। जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात थी, ऊपर की ओर सदैव उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, दाहिने तरफ पूरब होता है और बाएं तरफ पश्चिम होता है। तो आप ये देखिए ए बी सी बन गया। तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान है। दूरी बराबर ए से बी गया, फिर बी से सी, 6 + 8 14 मीटर। दूरी कितनी हुई? 14 मीटर हुआ। दूरी कितना हुआ? 14 मीटर हुआ। अब आप देखिए विस्थापन क्या होगा? कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। कम से कम दूरी क्या है? प्रथम बिंदु ए था, लास्ट बिंदु क्या है? सी है। यही दूरी क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट, डी कहलाएगा। हमको यही ज्ञात करना है। ये देखिए 90 डिग्री का कोण है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मतलब क्या है? ए सी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 × 36, 8 × 64, 6 4 10 की 0 हासिल है, 6 3 9 10। ए सी बराबर √ स्क्वायर हटाएंगे तो √ लग जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 10 मीटर। ये कितना आ गया? 10 मीटर हो गया। इसका मतलब जो विस्थापन हो गया इस प्रश्न में विस्थापन बराबर ए सी 10 मीटर। यही उत्तर हो गया। ये उत्तर ये हो गया और ये उत्तर ये हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और दूरी और विस्थापन का कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी आंतरिक प्रश्न
आप इन बातों को ध्यान में रख करके लगाएंगे तो आसानी से आप लगा लेंगे। यहाँ पर चिन्ह जो हमने बताया, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, दाहिने तरफ पूरब और बाएं तरफ पश्चिम, इसको आप सभी लोग बिल्कुल याद किए रखिएगा। और ये छोटी बातें हैं लेकिन न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बातें हैं। आप लोगों ने हमारे वीडियो को बहुत प्यार दिया, आप लगातार देख रहे हैं और इसी प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को देखेंगे जो आपके भविष्य में लाभप्रद साबित होगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।